नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जहां साथियों यदि आप प्लानिंग कर रहे हो 2025 में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें तो साथियों आपके लिए मैं जबरदस्त बिजनेस आइडिया इस वीडियो में लेकर आया हूं। जहां साथियों ये ऐसा व्यवसाय जिसका डिमांड फ्यूचर मार्केट में कहीं ना कहीं साथियों काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। ऐसे में साथियों यदि आप प्लानिंग कर रहे हो 2025 में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें तो साथियों मैं 100 to 10% दावा कर सकता हूँ, यदि आप इस बिजनेस में ट्राई करते हो यकीनन बेहतरीन कमाई कर सकते हो। चलिए साथियों हम सबसे पहले ये जानते हैं आखिर कौन सा व्यवसाय किस बिजनेस के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बात करेंगे साथियों इस वीडियो में स्टीम कार वॉशिंग सेंटर बिजनेस के बारे में। जी हां साथियों, आप भलीभांति जानते होंगे स्टीम कार वॉशिंग सेंटर के बारे में। यदि नहीं जानते हैं साथियों तो इस वीडियो पर बने रहिए, मैं पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा और आपको बताऊंगा आखिर क्या होता है स्टीम कार वॉशिंग सेंटर का व्यवसाय। अब भलीभांति जानते हो साथियों, जब हम मार्केट की तरफ निकलते हैं तो रोड साइड में देखते हैं साथियों की कार बाइक वॉशिंग सेंटर के व्यवसाय बेहतरीन कमाई कर पा रहे हैं, लेकिन साथियों कमाई के साथ कहीं ना कहीं साथियों बहुत ज्यादा बर्बादी भी करते हैं। वो बर्बादी करते हैं साथियों जल की, क्योंकि साथियों आप भलीभांति जानते हो जल है तो कल है, जल बिना कुछ भी नहीं है। मतलब कि साथियों वॉशिंग सेंटर पे क्या होता है, पीने लायक पानी का धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जाता है। एक बाइक को साफ करने में 200 से 250 लीटर पानी बर्बाद की जाती है। वहीं पर साथियों कार को साफ करने के लिए 500 से 1000 लीटर पानी की बर्बादी की जाती है। ऐसे में साथियों इसी टेक्नोलॉजी को कुछ अपग्रेड करके आधुनिक टेक्नोलॉजी मार्केट में लाया गया है, जिसका नाम दिया गया साथियों स्टीम कार वॉशिंग सेंटर। जहां साथियों स्टीम का मतलब होता है वाष्प, यानी कि वाष्प की सहायता से कार बाइक को साफ करने की प्रक्रिया को स्टीम कार वॉशिंग सेंटर कहा जाता है। मतलब साथियों बिल्कुल ना के बराबर पानी का उपयोग किया जाता है और कार बाइक की सफाई की जाती है। बिल्कुल अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप बेहतरीन कमाई कर पाओगे। यहाँ साथियों इस टेक्नोलॉजी को कुछ इस तरह से बनाया गया है जिसकी मदद से पानी को वाष्प में कन्वर्ट करके स्प्रे गन की मदद से कार बाइक को साफ किया जाता है। जिसमें क्या होता है साथियों, पानी की काफी ज्यादा बचत होती है और पर्यावरण भी संतुलित रहता है। और यही रीजन है साथियों कि इस व्यवसाय को प्रमोट करने के लिए, इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी अच्छे खासी प्रोत्साहन राशि के द्वारा मदद करती है कि भैया आप इस व्यवसाय को ट्राई कीजिए अच्छी खासी कमाई करने के लिए। यानी आपके पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट की मदद से भी साथियों इस व्यवसाय में ट्राई करके बेहतरीन कमाई कर सकते हो। क्योंकि साथियों इस व्यवसाय को ऑपरेट करने में ज्यादा स्किल्स की कोई जरूरत नहीं। यदि थोड़ा बहुत भी ऑटोमोबाइल से संबंधित स्किल्स है आपके पास तो साथियों इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। इस व्यवसाय को अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, महिला पुरुष कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। ज्यादा तामझाम भी नहीं, अच्छे खासी कमाई आप कर सकते हो। बताइए साथियों यदि आप इस वीडियो पर बने रहते मैं पूरी तरह से कंप्लीट गाइड करूंगा कि किस तरह से आप स्टीम कार वॉशिंग सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो, किन तरह की मशीनरी आइटम की आवश्यकता पड़ती है, कितने जगह जमीन की रिक्वायरमेंट की जाती है, किन तरह की लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन से लोग इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं, आखिर इस व्यवसाय को चलाकर आप कितने कमाई कर सकते हो, आखिर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में टोटल लागत कितने लगते हैं, कुल रकम कितने लगते हैं। मतलब साथियों पूरी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। ऐसे साथियों यदि आप प्लानिंग करें 2025 में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें तो साथियों आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। आप कार बाइक वॉशिंग सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप करके बेहतरीन कमाई कर सकते हो। चलिए साथियों सबसे पहले हम वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आखिर किस तरह से आप स्टीम कार वॉशिंग सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। बताइए साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, केवल मैं 4 स्टेप में आपको बताऊंगा किस तरह से आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। पहला स्टेप होता है साथियों जिसमें कि मशीन का चयन करना होता है आपको। जी हां साथियों बता दें आपको मार्केट में 2 प्रकार की मशीनें उपलब्ध है इस बिजनेस से संबंधित। पहला है साथियों पोर्टेबल मशीन और दूसरा मशीन है साथियों फिक्स्ड मशीन। पोर्टेबल मशीन का मतलब होता है साथियों जहां पर कि आप यूज करके उसे पोर्टेबल के रूप में साथियों एक जगह से दूसरी जगह पर आप कैरी कर सकते हो। वहीं साथियों यदि आप इस व्यवसाय को फिक्स मशीन के द्वारा स्टार्टअप करते हो तो साथियों कहीं पर आपको स्थापित करना पड़ेगा इस व्यवसाय को, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर इस मशीन को आप कैरी नहीं कर सकते। कैरी करने के लिए साथियों फिर से आपको मशीनरी आइटम को चेंज करना पड़ेगा, मजदूरों की सहायता लेनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा तामझाम होती है। ऐसे में साथियों जितना आपका बजट है उस बजट में साथियों इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप कर सकते हो। यदि अच्छा खासा बजट है तो फिक्स मशीन के द्वारा भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। वहीं साथियों यदि आपका अच्छा खासा बजट नहीं तो साथियों पोर्टेबल मशीन के सहारा भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। इसके साथ ही आता है साथियों सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में साथियों कुछ जरूरी उपकरण और कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट की जाती है इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए। जैसे साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों आपके पास माइक्रो फाइबर कपड़े होने चाहिए, कार शैम्पू और क्लीनर प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए, वैक्यूम क्लीनर आपके पास होने चाहिए और जनरेटर आपके पास होने चाहिए। ध्यान दें साथियों इस व्यवसाय को जहां पर आप स्टार्टअप करने वाले हो यदि वहां पर बिजली मुहैया पहले से है तो साथियों आपको जनरेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि बिजली पहले से मौजूद नहीं है तो साथियों जनरेटर का सहारा आपको लेना पड़ेगा। अब बड़ी बात जानते हो साथियों जब हम किसी व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो सबसे पहले क्या रिसर्च करते हैं कि इस व्यवसाय को कहां पर स्टार्टअप करें ताकि बेहतर कमाई हम कर सके। लेकिन साथियों आप भली बात जानते हो कार बाइक वॉशिंग सेंटर का व्यवसाय कहां पर स्टार्टअप करके बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। क्योंकि साथियों यदि आपके पास ये भी समझ नहीं है कि इस व्यवसाय को हम कहां पर स्टार्टअप करेंगे बेहतर कमाई करने के लिए
तो साथियों ये व्यवसाय आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, या फिर इस व्यवसाय के लिए आप बिल्कुल सही नहीं हो। कहने का मतलब साथियों, यदि आपके पास इतना भी सोच समझ नहीं है कि इस व्यवसाय को हम कहां पर स्टार्टअप कर सकते हैं, तो साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे आप कमाई नहीं कर सकते हो। जाहिर सी बात है साथियों, आप भलीभांति जानते हो कि कार बाइक वॉशिंग सेंटर का व्यवसाय हम कहां पर स्टार्टअप कर सकते हैं। यदि रूरल एरिया में, गांव के साइड यदि स्टार्टअप करते हैं तो बेहतरीन कमाई हम नहीं कर सकते हैं। यानी साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो राजमार्ग के आसपास स्टार्टअप कर लो, बेहतरीन कमाई कर सकते हो। बीच मार्केट में स्टार्टअप कर लो, बेहतरीन कमाई कर सकते हो। सिनेमा हॉल के पास स्टार्टअप कर लो, बेहतरीन कमाई कर सकते हो। किसी मॉल के आसपास स्टार्टअप कर लो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। या फिर किसी अपार्टमेंट या फिर किसी सोसाइटी में स्टार्टअप कर लो, बेहतरीन कमाई कर सकते हो। लेकिन साथियों आप भलीभांति जानते हो, किसी व्यवसाय को स्टार्टअप करते तो उसके लिए साथियों बेस्ट लोकेशन होता है। उसी से संबंधित साथियों इस व्यवसाय को यदि आप बेस्ट लोकेशन पे स्टार्टअप करते हो, बेहतरीन कमाई कर सकते हो। बता दें साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए बेस्ट लोकेशन हो सकता है पेट्रोल पंप के आसपास, सीएनजी पंप के आसपास, या फिर साथियों किसी गैरेज के आसपास। यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो, बेहतरीन कमाई कर सकते हो, क्योंकि साथियों आप भलीभांति जानते हो इस व्यवसाय से संबंधित आपको अच्छे खासे कस्टमर वहां पर देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात साथियों, यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, आपके अंदर यही प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि भैया इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करेंगे तो कितने जगह जमीन की रिक्वायरमेंट की जाती है। तो आपको बता दें साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कम से कम आपके पास 500 से 1000 स्क्वायर फुट वाली जगह होनी चाहिए। जी हाँ साथियों, कम से कम 500 से 1000 स्क्वायर फुट वाली जगह आपके पास होनी चाहिए। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को हम 500 स्क्वायर फुट वाली जगह पर भी स्टार्टअप कर सकते हैं। लेकिन साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो अच्छे खासे लोकेशन पर, यदि आपके पास पर्याप्त जगह रहते हैं तो कार को आप वेटिंग में रख सकते हो, कस्टमर को आप वेटिंग में रख सकते हो, जिससे अच्छे खासी कमाई आप कर सकते हो। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की जो तीसरी स्टेप होती है साथियों, जिसमें कि आपको डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है और कुछ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट की जाती है। यानी कि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आपके पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, यानी कि आपके पास जीएसटी नंबर होने चाहिए, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। इसके साथ ही ट्रेड लाइसेंस आपके पास होने चाहिए। पर्यावरण से मंजूरी आपको लेना पड़ेगा अगर आवश्यक हो तो, नहीं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा। वहीं पर लोकल अथॉरिटी से भी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। चलिए साथियों, हम आ चुके हैं इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की लास्ट स्टेप पर, यानी कि फाइनल स्टेप पर हम बात करने वाले हैं कि इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो कितनी लागत लगती है। जहां साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बता दें साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो आप भलीभांति जानते हो कई प्रकार की मशीनरी आइटम की आवश्यकता पड़ती है, जगह जमीन की रिक्वायरमेंट की जाती है, बहुत तरह की लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में साथियों यदि आपके पास पर्याप्त जगह जमीन खुद की है तो कहीं ना कहीं साथियों इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा कम सकता है, बिजली बिल का आंकड़ा कम सकता है, यदि आपके पास ये सब चीज उपकरण पहले से ही उपलब्ध है तो। वहीं साथियों कुछ जरूरी उपकरण को भी आपको परचेज करने पड़ते हैं, जैसे कि साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो आपके पास साथियों स्टीम मशीन होनी चाहिए, जिसकी कीमत 50,000 से 2 लाख रुपए तक हो सकते हैं। वहीं साथियों अन्य उपकरण के पीछे आपको 20,000 से 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। जगह का किराया 10,000 से 30,000 रुपया लगेंगे। मार्केटिंग और ब्रांडिंग के पीछे 20,000 से 50,000 रुपया आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेंगे। वहीं साथियों कुल अनुमानित राशि यदि देखा जाए साथियों तो 1,50,000 से 5 लाख रुपए तक आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए। यानी कि साथियों हमने जाना कि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए किन प्रकार की लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन से लोग इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं, कहां पर हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं, किन प्रकार की लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, कितने जगह जमीन की रिक्वायरमेंट की जाती है। मतलब साथियों ए टू जेड जानकारी हमने लगभग जान लिया। अब जानने वाले हैं साथियों इस व्यवसाय को यदि हम स्टार्टअप करते हैं कितनी कमाई कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, जिस क्वेश्चन का आपको था इंतजार हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं कि आखिर इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो कितनी कमाई आप कर सकते हो। चलिए साथियों हम एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यदि आप स्टीम कार वॉशिंग सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो कितनी कमाई आप कर सकते हो। आप भलीभांति जानते हो साथियों कार बाइक वॉशिंग सेंटर पर जो चार्ज किया जाता है वह मन मुताबिक फिक्स रहता है, यानी कि साथियों हर जगह पर चार्ज अलग अलग रहता है। कहीं पर 200 रुपया चार्ज रहता है, कहीं पर 300 रुपया चार्ज रहता है, कहीं पर 500 रुपया चार्ज रहता है। मतलब कि सभी व्यवसायी अपने अनुसार फिक्स करके रखते हैं चार्ज, कोई इसका फिक्स सीमा नहीं कि आप कितना चार्ज ले सकते हो। मान लीजिए साथियों एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने इस व्यवसाय को अच्छे खासे लोकेशन पे स्टार्टअप किया और इस व्यवसाय से संबंधित अच्छे खासे कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, यानी कि 10 कारें, 20 कारें, 30 कारें, 40 कारें, 50 कारें, मतलब कि एक एवरेज रेशियो लेकर यदि चले, कार बाइक को इंक्लूड करके लेकर चले, यदि आपके पास 10 या फिर 20 कार या फिर बाइक कार है और सभी कार वालों से आप 300 रुपया या फिर 500 रुपया वसूल कर लो, मान लीजिए आपने 300 रुपया भी आपने वसूल किया और 10 कारें यदि आपके पास एक दिन में आ रहे हैं, यानी कि एक दिन की कमाई हुई आपकी 3,000 रुपया। जी हाँ साथियों, यहाँ पर 10 कार आ रहे हैं, 300 रुपया यदि चार्ज करते हो तो एक दिन की कमाई होगी आपकी 3,000 रुपये। वहीं पर मान लीजिए साथियों यदि आपके यहाँ पर 20 कारें आ रहे हैं और 20 कारों से यदि आप 500 रुपये चार्ज करते हो तो एक दिन की कमाई होगी आपकी 10,000 रुपये। मतलब साथियों एक रेशियो के अनुसार यदि लेकर चले, मान लीजिए केवल 10 कारें ही आपके पास आ रही है, डेली का 10 कारें, आज भी आई, कल भी आई, परसों भी आई और ये आंकड़ा ठीक ठाक रहा। प्रत्येक दिन 10-10 भी कारें आती, महीने में कितने कारें आई आपके यहाँ पर 300 कारें। अब 300 कारें से साथियों यदि 300 रुपया चार्ज करते हो तो एक महीने की कमाई होगी आपकी 90,000 रुपये। अब मान लीजिए साथियों 300 कारों से यदि 500 रुपया आप चार्ज करते हो तो एक महीने की कमाई होगी आपकी 1,50,000 रुपये। मतलब कि साथियों यहाँ पर हम 300 रुपये चार्ज करते तो 90,000 की कमाई कर पा रहे हैं, 500 रुपये चार्ज करते तो 1,50,000 की कमाई कर पा रहे हैं। तो आप भली भांति जानते हो साथियों जितना हम कमाई करते हैं तो उसके पीछे हमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। यानी कि इस व्यवसाय
स्टार्टअप आप स्टार्टअप करते हो किसी मजदूर के सहारे, तो साथियों उसके पीछे भी आपको इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा, कुछ सैलरी देना पड़ेगा मंथली के लिए। तो मतलब कि साथियों कुछ यदि मंथली उनको भी देते हो, कुछ इक्विपमेंट के पीछे भी आप खर्च करते हो महीने में, मान लीजिए जहां पर 300 रुपए चार्ज लेते हो, 300 प्रति कार से 90,000 की कमाई एक महीने में कर पा रहे हो, 40,000 रुपए इधर उधर आपने दे दिया, मतलब कि मजदूर को दे दिया, इक्विपमेंट के पीछे इन्वेस्टमेंट किए, तो एक महीने की कमाई मोटा मोटी 50,000 की आपकी हो सकती है। और जहां पर 500 रुपए चार्ज लेकर आप 1.5 लाख की कमाई कर रहे हो, वहां पर मान लीजिए आपने 50,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिया मजदूर के पीछे, इक्विपमेंट के पीछे, फिर भी तो आप 1 लाख की कमाई कर पा रहे हो। मतलब साथियों सीधी सी शब्दों में कहा जाए, यदि आप स्टीम कार वॉशिंग सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो, बेहतरीन कमाई कर सकते हो। आने वाले फ्यूचर टाइम में साथियों इस व्यवसाय का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि आप भलीभांति जानते हो साथियों, कोई भी ऐसा जगह नहीं बचा है जहां पर की पानी की कमी नहीं हो रही है। मतलब कि आने वाले फ्यूचर टाइम में कार बाइक वॉशिंग सेंटर पर धड़ल्ले से जो पानी का दुरुपयोग किया जा रहा है उस पर रोक लगाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, और कहीं ना कहीं साथियों आने वाले फ्यूचर टाइम में इस व्यवसाय पर प्रतिबंध लग जाएंगे। ऐसे में साथियों यदि आप स्टीम कार वॉशिंग सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो इस व्यवसाय का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि साथियों इस बिजनेस में पानी ना के बराबर उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में स्टार्टअप कीजिए, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। आप भलीभांति जानते हो साथियों, कोई भी बिजनेस चलेगा या फिर नहीं चलेगा खास तौर से दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला है साथियों मार्केटिंग और दूसरा है साथियों कस्टमर। ऐसे में मार्केटिंग से संबंधित यदि आपके पास अच्छे खासे हुनर है, समझ है, लेकिन कस्टमर को आप नहीं बुला पा रहे हो, कस्टमर को नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हो, तो साथियों आपका व्यवसाय नहीं चल पाएगा। ऐसे में साथियों मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप थर्ड पार्टी का सहारा लेकर आप अपने व्यवसाय का नींव मजबूत कर सकते हो। जहां साथियों ये रास्ता हो सकता है एडवर्टाइज, जहां साथियों आप भलीभांति जानते हो एडवर्टाइज के सहारे हम कस्टमर को अच्छे खासे हायर कर पाते हैं, कस्टमर को टारगेट कर पाते हैं। ऐसे में साथियों ऑनलाइन एडवर्टाइज का सहारा लेकर या फिर साथियों ऑफलाइन एडवर्टाइज की सहारा लेकर कस्टमर को हम हायर करके बेहतरीन कमाई कर पाते हैं, क्योंकि कस्टमर की डिमांड हमारे बिजनेस पर अच्छे खासे बन जाते हैं। ऐसे में साथियों यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में ट्राई करके बेहतरीन कमाई आप कर सकते हो। मुझे उम्मीद है साथियों अभी तक आप इस वीडियो को बने हुए होंगे। यदि हाँ तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यदि आप चाहते हो इस बिजनेस से संबंधित डिटेल में जानकारी प्राप्त करें तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा साथियों। और भी गहन अध्ययन करके और भी डिटेल में वीडियो आपके लिए जरूर लाऊंगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को मानने से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।